सत्या, तुम मुझे यहाँ रहने दोगी ना? मुझे मेरे पापों के प्रायश्चित करने का एक मौका दे दो। ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो। बेटा, आप बैठिए, मैं बस 2 मिनट में। चाचू, बड़ी अजीब सी हो गई है यार सिचुएशन, पर आप टेंशन मत लो। वो ऊपर बैठे हैं ना, वो बनाते हैं सबकी जोड़ी, और ऐसी जोड़ी बनाते हैं कि किसी को अलग ही नहीं होने देते। तुझे मेरी कितनी फिक्र है ना, ऐसी सिचुएशन में भी तू मुझे टूटने नहीं दे रहा है। मेरी और सत्या जी की जोड़ी कायम रख रहा है। मैं आपकी और सासू माँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सासू और उनके पति की बात कर रहा हूँ। अरे चाचू चाचू चाचू, मजाक करो यार, मजाक कर रहा था यार। आजकल आप छोटी छोटी बातें बहुत वायलेंट हो जाती हैं। बातें ऐसी करता है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। देखो मुझे पता है कि सिचुएशन बहुत सीरियस है, पर वो अमरनाथ जी 15 से 20 दिन के लिए आए, फिर वापस चले जाएंगे। तो देखा जाए तो सिचुएशन इतनी भी सीरियस नहीं है। नहीं यार रॉकस्टार, मामला उतना सीधा भी नहीं है। एक तो इतने साल बाद अचानक आना और फिर साथ रहने के लिए इंसिस्ट करना, मामला थोड़ा टेढ़ा है। चाचू मुझे लग रहा है कि आप ना कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। एक काम करो, आप ये चाय पियो, मैं जया से बात करके आता हूँ। हाँ रॉकस्टार, तू जा जया से मिल, क्योंकि मेरे साथ साथ जया के लिए भी ये सब बहुत बड़ा शौक है। बैठो सब। देखो ये ना मेरी बचपन की ड्राइंग्स है। तुम्हें इनमें कहीं पापा नजर आ रहे हैं? ये देखो, ये मैं, शिखा दी, रिचा दी, मम्मा, नानी। ये देखो यहाँ भी पापा है कहीं? नहीं ना, क्योंकि वो नहीं थे समर। मैं जब पैदा हुई तो वो नहीं थे मेरी लाइफ में। नहीं नहीं, मेरी ड्राइंग्स में थे। मेरे सारे दोस्त उनके पापा के साथ रहते थे, मैं बिना पापा के रहती। पर कभी कभी महसूस की मैं मम्मा वो नहीं थी। एक दिन मुझे गुमनाम पापा के बारे में पता चला। ये पता चला कि वो मुझे नहीं होने देना चाहते थे। मुझे लड़का चाहिए था, इसलिए मम्मा की गोद में ही मरवा देना चाहते थे पापा। उसके बाद मैंने मान लिया कि मेरे पापा मर गए मेरे लिए। सब फ्रेंड्स को बोलने में चालू कर दिया कि माय फादर्स नो मोर। मरे हुए पापा वापस क्यों आए समझ? और मम्मा ने उन्हें क्यों रहने दिया? क्यों मम्मा ने रहने दिया? समझ वो यहाँ क्या कर रहे हैं? जया, थैंक यू सत्या, तुमने मुझे इस घर में रहने दिया। कई सालों से तुम्हारी एक कीमती चीज है मेरे पास। ये मंगलसूत्र। जब तुम घर से निकली थी ना, इसे वही भूल आई।
भूली नहीं थी, छोड़ आई थी। भूलना चाहती थी तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए। इंसानियत के नाते तुम्हें यहाँ रहने दे रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी और मेरे दामाद ने मुझे माफ करना सिखा दिया है। अगर पहली वाली सत्या होती ना, मेरी चौखट भी नहीं लांघने देती तुम्हें। हाँ सत्या, मैं हूं इस लायक, लेकिन सत्या मैं कोशिश करूंगा कि मेरे इन आखिरी दिनों में तुम मुझे माफ कर सको। मैं सचमुच ये कोशिश करूंगा कि तुम हमेशा खुश रहो। बंद करो अपनी ये इमोशनल बातें। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ तुम कभी भी किसी को खुश नहीं देख सकते, और मेरे घर में बड़ी मुश्किल से ये खुशी वापस आई है। खबरदार मेरी इस खुशियों पर नजर डाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम जा सकते हो। तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे जया। जया बेटा, मैं जानता हूं बेटा, मैं इस लायक हुई नहीं कि तुम्हें अपना बेटा कह सकूं। बाप होने का कोई फर्ज तो मैंने। बस, आपको मुझसे बात करने का भी कोई हक नहीं है। आपने भी सुना नहीं मम्मा ने क्या बोला? लेकिन बेटा, बस, बेटी बोलने में शर्म आती है इसलिए बेटा बोल रहे हैं। औरतों से तकलीफ है ना आपको, इसलिए इस घर की औरतों को सिर्फ दर्द दिया आपने और कुछ नहीं। पर आप भूलिए मत, उन्हीं औरतों में से 2 औरतों के घर में खड़े हैं। एक औरत जिसे अपने घर से निकाल दिया था आपने, और दूसरी औरत जिसे पैदा होने से पहले मार देना चाहते थे आप। नहीं तो मैं आपको जानती हूँ, नहीं मैं आपको जानना चाहती हूँ। मम्मा ने आपको यहाँ रहने दिया, आप रहिए। मुझसे जान पहचान बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए प्लीज। नानी, जया बेटा, आप कब आए? तो कैसी है बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बेटा, सत्या का पता चला तो आ गई। कैसी है वो अब? बेटर है मामा अभी। आप चलो मिल लो। भाई लागू माँ जी। तो तुम यहाँ कैसे आए और क्या करने आए हो? नानी, आप मामा से मिलने आए हो ना? चलो मिल लो, आओ। ये सब क्या चल रहा है इस घर में? मैं कुछ दिन बाहर चली गई तो ये सब क्या हो रहा है? अब चलो नानी, आपको सब बताती हूँ, आओ। अरे तुम लोग यहाँ? हम लोग वहीं आने का सोच रहे थे। हाँ, वो क्या है ना बेटा, समर का मैसेज आया था कि तुम्हारे पिताजी वापस आ गए, तो सोचा कि उनसे मिल ले एक बार। चलो अच्छा हुआ कि तुम्हारे पिताजी लौट आए, और वो भी ऐसे वक्त में जब सत्या जी अकेली है। दोनों को एक दूसरे का सहारा मिल जाएगा, क्यों दीदी? वो किसी का सहारा नहीं बन सकते, उनका हमसे कोई रिश्ता नहीं है। माँ, चाची, वो एक्चुअली अमरनाथ जी। अमरनाथ जी? हाँ, वो जया के। हाँ, जया के पिता अमरनाथ जी। हाँ, वो कुछ ही दिनों के लिए आए हैं। मैंने मैसेज पे ज्यादा नहीं बताया, मुझे लगा मिलके बताऊंगा। क्या हुआ बेटा, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? माँ, वो एक्चुअली जय के पापा को ब्लड कैंसर है। कैंसर? आई एम सॉरी बेटा, ये तो बहुत बुरी खबर है। उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो आखिरी के कुछ दिन वो सासू माँ के घर पे रहना चाहते हैं।
उन्होंने सासू माँ के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए माफी मांगना चाहते हैं। कुछ दिन वहां रहेंगे, फिर वो वापस चले जाएंगे। वापस चले जाएंगे मतलब? नहीं मतलब ऐसे हालात में वो कहाँ जाएंगे? देख जया बेटा, हमें नहीं पता कि सत्या जी और तुम्हारे पिताजी के अलग होने का कारण क्या है, लेकिन अगर वो अपने आखिरी दिनों में माफी मांगने आए हैं तो इसका मतलब ये हुआ ना कि उन्होंने तुम्हारे साथ जो किया है उस पे उन्हें पछतावा है। चाची, जब मामा उन्हें छोड़कर आई थी तो उसके बाद उन्हें पूरी तरह भूल गई थी। हम बहनों को भी कोई यादें नहीं है हमारे पास। अचानक वापस आए हैं, सारे रिश्ते ठीक करना चाहते हैं, माफी मांग रहे हैं। कैसे माफ कर दे मामा उन्हें चाची? लेकिन ऐसे वक्त में सत्या जी को थोड़े वक्त उनके साथ रहना चाहिए। प्रभा, मुझे लगता है बच्चे बहुत थक गए हैं। बाकी की बातें बाद में करेंगे, इन्हें थोड़ा सा आराम करने दो। जया, जाओ आराम कर। समझ? मैंने कुछ गलत कहा दीदी? नहीं प्रभा, तूने अपने हिसाब से जो कहा सही कहा। अमरनाथ जी को माफी मिलनी चाहिए। ऐसे हालात में उन्हें एक मौका तो जरूर मिलना चाहिए। मुझे तो चाचू की टेंशन हो रही है, वो आए नहीं अभी तक। तुम प्लीज उनसे फोन करके पूछोगे वो कहाँ है, ठीक है नहीं है। हाँ रॉकस्टार। चाचू कहाँ हो आप? यार वो मैं एक ऑफिस में आया था कुछ काम के लिए। लीजिए साहब आपकी चाय। अब तक आप 10 चाय पी चुके हैं, लगता है आपको हमारी चाय बहुत पसंद आई। चाचू ये तो चाय वाले की आवाज है। आप अभी तक चाय पी टपरी पे ही हो। यार रॉकस्टार सच बोलूं ना, सत्य जी के घर के सामने से जाने का मन नहीं कर रहा है। मुझे ना मामले में कुछ गड़बड़ लग रही है। इतने साल तक तो ये आदमी यहाँ से गायब था, अचानक वापस कैसे आ गया? देखो चाचू, ये जो आपके साथ हो रहा है ना उसे इनसिक्योरिटी कहते हैं। तो आप अपनी इनसिक्योरिटी के साथ सासू माँ के घर के बाहर बैठे रहो, उनके घर के बाहर पहरा देते रहो। अरे रॉकस्टार कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, डाउट है डाउट। जब तक मेरा डाउट क्लियर नहीं हो जाता ना मैं ऐसा नहीं रहूंगा। रॉकस्टार मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। देखो चाचू प्लीज कोई गड़बड़ मत करना प्लीज। सत्या ने मुझे घर में रहने की परमिशन दे दी है। अंकल अंकल कैंडी दो ना। अंकल दो ना। बेटा बाद में आना। अंकल दो ना। बेटा बाद में आना बेटा। और सुनो, जब तक मैं ना फोन करूं तुम मुझे फोन मत करना। मुझे सिर्फ 15 दिन के लिए रहने के लिए इजाजत दी है उसने, और इन्हीं 15 दिनों में मुझे अपना मकसद पूरा करना है। हाँ सब ठीक है। ए भाई बच्चे को क्यों रुला रहे हो? ये कैंडी बच्चे के खाने की है ना, दे दो इसके लिए। अरे पैसा लो, दे दो एक। अरे भाई साहब, ये मेरा सामान कहाँ पर लेके घूम रहे हैं आप? अरे विकी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो कैंडी के साथ? मेरी छोड़िए, आप बताइए आप फोन पे किस मकसद की बात कर रहे थे? विक्की जी, आप अभी तक नहीं गए? सत्या जी अगर मैं चला जाता तो एक बहुत बड़ा सच छुप जाता। मैंने इन्हें फोन पे बात करते हुए अभी सुना है। ये किसी को बोल रहे थे कि इनको आपके घर में रहने की परमिशन तो मिल गई है, लेकिन इनको 15 दिन के अंदर अंदर कोई मकसद पूरा करना है। वो मैं 15 दिन के बाद मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना है, और क्या? ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मरता हुआ आदमी क्यों झूठ बोलेगा विकी जी? सचमुच 15 दिन के बाद मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना है। अच्छा तो बताइए आपका हॉस्पिटल कौन सा है और आपका डॉक्टर कौन है जो आपका इलाज कर रहा है? बताइए। वो
आपको क्यों बताऊं? आप होते कौन है मुझे पूछने वाले? मैं सत्या जी का मैं समर का चाचा और सत्या जी का दोस्त। अब तो बताओगे किस हॉस्पिटल में हो रहा है तुम्हारा इलाज? हाँ बताएं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? हॉस्पिटल का नाम ही तो बताना है। वो नाम है, मुझे अभी रहने दीजिए, मैं तुम्हें अपने डॉक्टर के पास ले जाऊंगा और तुम्हारा ब्लड टेस्ट करवाऊंगा। और देखिएगा सत्या जी, ब्लड टेस्ट से साफ हो जाएगा इसको कोई ब्लड कैंसर नहीं है और ये यहां किसी मकसद से आया है। जाइए, ब्लड टेस्ट लैब आ गया है। देखिएगा सत्या जी, थोड़ी देर में इसकी सारी असलियत बाहर आ जाएगी। आई एम सॉरी बट इन्हें ब्लड कैंसर है और वो भी फाइनल स्टेज पर। मिस्टर विकी, इनके पास सिर्फ 1 महीना है। प्लीज टेक केयर ऑफ हिम। विकी जी, अब तो आपको पता चल ही चुका है ना कि मेरे पास सिर्फ 1 महीना बचा है। बस अभी आप मेरी बीमारी का, मेरी जज्बातों का मजाक मत उड़ाइएगा। एक मरते हुए आदमी की इतनी तो इच्छा पूरी कर ही सकेंगे ना आप। छोड़िए ना विकी जी, अब जो हुआ सो हुआ। आपको एक गलत फहमी हुई थी जो दूर हो गई। अब इसमें इतना क्या सोच रही हैं आप? लीव इट नाउ। हेलो अंकल, हेलो आंटी। मैं जिया, मैं आप दोनों की बहुत बड़ी फैन हूँ। फैन? मैंने ना आपका वो डांसिंग वाला वीडियो बहुत बार देखा। थैंक यू बेटा। प्लीज कल आप मेरे बर्थडे पे आके डांस परफॉर्मेंस करेंगे प्लीज। मना मत करिएगा, आपका लाइव डांस मेरे बर्थडे का बेस्ट गिफ्ट होगा। आप आओगे ना? प्लीज मना मत कीजिए। जिया का इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप आएंगे तो इसे खुशी मिलेगी। हम आएंगे बेटा, जरूर आएंगे। थैंक यू, सी यू टुमारो। हाँ, हम लोग फेमस डांसिंग जोड़ी हो गए। आप भी विकी जी। अच्छा जी, कल मिलता हूँ। जी। क्या हुआ? सीना फुलाकर गए थे, मुंह लटका के आए हो। तुझे क्या लगा तू जो बोलेगा मेरी बीबी मानेगी? बड़ा गहरा रिश्ता लगता है तेरा मेरी बीबी के साथ। जबान संभाल के बात कर, वरना गुस्सा गुस्सा बहुत प्यारा है। चलो थोड़ा और बढ़ा देता हूं। वो क्या है ना, तू जो सोच रहा है बिल्कुल सही है। मेरा यहां आने का मकसद कुछ और ही है। अरे नहीं है मुझे कोई कैंसर वैंसर, अच्छा खासा चंगा भला हूं। आज ही वार्ड बॉय को पैसे खिलाकर रिपोर्ट बदलवाई थी। और क्या है ना विकी बाबू, सत्या से मेरा बहुत पुराना हिसाब बकाया है।
वो दुनिया में कहीं भी रहे, मैं उसे खुश नहीं देख सकता। तुम्हारे साथ खुश देखा, थोड़ा बुरा लगा। भाई क्यों ना लगे, आफ्टर ऑल पति हूं उसका, जैसा भी हूं, लेकिन अब मैं उसे खुश रहने नहीं दूंगा। मेरा वादा रहा।